बात मायावती की, जिन्होंने कांशीराम की जयंती पर नया प्रण लिया। पार्टी दफ्तर पर आयोजित कार्यक्रम में मायावती ने संगठन में जान फूंकने की कोशिश की। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव वाला संदेश तो दिया ही, साथ ही अखिलेश यादव पर चुभने वाला पलटवार भी कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने बसपा को भाजपा की बी टीम बताया था। आज इसके जवाब में मायावती ने सपा को ही भाजपा की बी टीम बता डाला। चुनाव नया है तो बसपा का जोश भी नया है। पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर लखनऊ में लंबे दिनों बाद बसपा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वंचित, शोषित और बहुजन समाज को राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा करने वाले बाबा साहब को भी नमन किया गया। ऐलान किया गया कि लोकसभा चुनाव में बसपा फिर एक बार पुराना कमाल दिखाएगी। जो संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है और जो माननीय कांशीराम जी की जो सोच रही है, उस सोच के अनुरूप अभी भी माननीय बहन जी उन चीज़ों को धरती पे नहीं, मतलब ग्राउंड पे और उन समाज में दबे कुचले लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए वास्तव में सत्ता की चाबी होनी चाहिए। जब तक सत्ता की चाबी हमारे पास नहीं होगी, और एक बार यह देखने को मिलेगा जब भी अभी उत्तर प्रदेश में, तब देखिए बहन जी जब भी मुख्यमंत्री रही हैं, किस तरह से लोगों में अमन चैन था। उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में 34वें नंबर पर था 2009 से लेकर 11 तक। ऐसी सब तमाम चीज़ें हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मायावती की अगुवाई में बसपा ने कामयाबी की नई ऊंचाई छुई। लेकिन सच ये भी है कि मौजूदा वक्त में बसपा न सिर्फ जनाधार के संकट से गुजर रही, बल्कि पुरानी पहचान का भी एक बड़ा संकट सामने आ चुका है। मायावती ने ट्वीट किया, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाले बहुजन नायक श्री कांशीराम जी व उनके समाज की उपेक्षा, तिरस्कार व षड्यंत्र का क्रम विरोधियों द्वारा आज भी लगातार जारी है, जिसका उचित जवाब चुनावी सफलता और सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके देते रहना जरूरी। यानी मायावती ने न तो हार मानी है और न ही मैदान छोड़ना चाहती हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अकेले दम पर ही लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। लेकिन उनके इस फैसले पर सियासत भी जबरदस्त है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस बसपा की सोच पर सवाल उठाती है, तो अखिलेश बार बार मायावती को भाजपा की बी टीम का हिस्सा बताते हैं। उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। अखिलेश ने बसपा पर बी टीम वाला हमला बोला तो पलटवार में मायावती ने भी देरी नहीं की। मायावती ने अखिलेश को ही भाजपा के इशारे पर काम करने वाला नेता बता दिया। उन्होंने कहा, सपा द्वारा विद्वेषपूर्ण आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यूपी और देश भी देख रहा है कि कौन किसकी बी टीम रही है और अभी भी उसी रूप में सक्रिय है। सपा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रो में काम कर रही है। वहाँ से स्क्रिप्ट लिखा जाता है और समाजवादी पार्टी के नेता पढ़ते हैं, उनको बताया जाता है कि आप अब तेलंगाना जाइए, अब बंगाल जाइए। तो वो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं, न कि अपने समाजवादी पार्टी के लिए कर रहे हैं। बंगाल में समाजवादी पार्टी का क्या है, लेकिन वो बंगाल में जा रहे हैं, वहाँ के सीआर साहब के जन्मदिन में जा रहे हैं। तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी उनको लिख करके उनसे क्रियान्वयन करा रही है। नगर निगम चुनाव से पहले बसपा पूरे एक्शन में आ चुकी है ताकि लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार की जा सके। सपा हो या बसपा, दोनों का लक्ष्य एक दूसरे के वोटर को तोड़ने का है ताकि खुद के कंधे मजबूत किए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मायावती सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही नजर आती हैं, लेकिन आज मौका खास था। दिन कांशीराम जयंती का था। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के संस्थापक को नमन करने के साथ ही जो भी कहा उसका भी सियासी संदेश है। जी हां, क्या है वो सियासी संदेश, जरा इसको समझिए। मायावती का बहुजन संकल्प, हमने कांशीराम जी के सपनों को पूरा करने का काम किया, ये बात मायावती ने कही। दिन रात कड़ी मेहनत से मिशन का काम करना ही असली श्रद्धांजलि, ये बात उन्होंने कही। गौर कीजिएगा, बसपा कैडर को सीधा संदेश कि वोट से ही आएगा बदलाव, आगे बढ़ने के लिए लगातार संघर्ष जरूरी। सपा पर सीधा निशाना साधा, बताया भाजपा की बी टीम। देश जानता है कि कौन किसकी बी टीम है। सपा, भाजपा और कांग्रेस घोर जातिवादी पार्टियां, ये बात मायावती ने कही।
ना कोई कम है ना कोई ज्यादा। पार्टी का नया नारा कर्ज मुक्त किसान सबसे बड़ा सम्मान, ये नारा दिया मायावती ने। छोटे मझोले किसानों को कर्ज मुक्त करे सरकार, किसान सम्मान निधि की जगह कर्ज का बोझ हटाए, आमदनी दोगुनी नहीं की, सिर्फ सम्मान निधि का ढिंडोरा पीटा। ये बात मायावती ने कही आज के अपने खास संबोधन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।